यशोदा मेडिसिटी के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में अपना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश की धरती पर उपस्थित देश की माननीय राष्ट्रपति जी का मैं उत्तर प्रदेश के जनमानस की ओर से और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनका मार्गदर्शन हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने शून्य से शिखर की यात्रा कैसे की जाती है, यह प्रेरणा देश की 140 करोड़ आबादी और खासतौर पर आधी आबादी के सामने अपने इस विराट व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से एक प्रेरणा का स्रोत उनका यह विराट व्यक्तित्व और कृतित्व है। और खासतौर पर जब हम सब यहां पर इस पावन आयोजन में छठ जैसे पर्व की पूर्व संध्या पर एकत्र हुए हैं, इस अवसर पर मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर देश के लोकप्रिय और यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का भी उन्हीं के उत्तर प्रदेश में हृदय से स्वागत करता हूं और वे गाजियाबाद के सांसद भी रह चुके हैं। तो स्वाभाविक रूप से गाजियाबाद और वहां की जनमानस के प्रति उनके मन में अनुराग है और इसीलिए जब भी उत्तर प्रदेश के विकास से संबंधित किसी भी मुद्दे पर हम उनका मार्गदर्शन लेते हैं तो वह बड़ी सहज भाव के साथ उनका मार्गदर्शन भी और उनका नेतृत्व भी हमें प्राप्त होता है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का जो आज के समारोह में सहभागी बन रहे हैं, हमारे लिए यह आयोजन एक हॉस्पिटल के उद्घाटन मात्र का नहीं, हेल्थ केयर की एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी डॉक्टर पीएन अरोड़ा और उनके परिवार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के इस एनसीआर क्षेत्र में तो प्रदान की ही जा रही है। हमारे लिए यह इन्वेस्टमेंट भी है और एम्प्लॉयमेंट का भी एक नया माध्यम बना है। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश में 2022 में हम लोगों ने अपना 3rd ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित किया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन लखनऊ में प्राप्त हुआ था। उस समय डॉक्टर पीएन अरोड़ा जी ने इस बारे में कहा था, इन्वेस्ट यूपी के साथ एक एमओयू किया था कि हम गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी के नाम पर एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे जिसमें सभी प्रकार की सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं होंगी और विशेष रूप से कैंसर की अत्याधुनिक सुविधा जिसके लिए दुनिया के देशों में, खासतौर पर दुनिया के विकसित देशों की ओर भारत के नागरिक रुख करते हैं, वह सुविधा एक छत के नीचे हम गाजियाबाद में उपलब्ध करवाएंगे। तो उस समय यह विश्वास नहीं होता था क्या यह संभव है, लेकिन मैं डॉक्टर पीएन अरोड़ा, डॉक्टर उपासना अरोड़ा और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने वह मात्र 3 वर्ष में करके दिखा दिया। यानी ये इन्वेस्टमेंट भी है और 5000 से अधिक लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का माध्यम भी यह एक हॉस्पिटल बन रहा है। इसमें डॉक्टर्स भी होंगे, पैरामेडिक्स और नर्सिंग का स्टाफ भी है और अन्य हेल्थ केयर से जुड़े हुए वे सभी लोगों को मिलाकर के 5000 से अधिक लोगों को सीधे
एक छत के नीचे एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो रहा है। यह सचमुच एक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत के अंदर भारत के युवाओं को उन्हीं के क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो सके, यह उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा है। आज का यह आयोजन हेल्थ केयर की दृष्टि से हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बेहतरीन दिशा में कदम बढ़ाए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की ही मैं बात करता हूं, पिछले 8-8.5 वर्ष में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 42 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, 2 एम्स बने हैं, एक गोरखपुर में और एक रायबरेली में, जो सफलतापूर्वक संचालित हैं। सुपर स्पेशलिटी के तमाम नए संस्थान उत्तर प्रदेश में इस दौरान स्थापित हुए हैं, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ से अधिक नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। और आज उसी दिशा को आगे बढ़ाते हुए डबल इंजन सरकार के प्रयास हेल्थ केयर में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी हो, जिसके माध्यम से हम प्रत्येक नागरिक को अच्छी से अच्छी सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करा सकें, क्योंकि यह अपनी ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का भी है। क्योंकि भारत की मनीषा इस बात के बारे में हमेशा आग्रही रही है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं, जीवन का जो भी उद्देश्य है, वो एक स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकता है। और स्वस्थ शरीर के लिए स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं भी आवश्यक हैं। और उस बेहतरीन सुविधा के लिए मां के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यशोदा मेडिसिटी आज एक नया उपहार न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि एनसीआर से जुड़े हुए उन सभी लोगों के लिए जिनको दिल्ली में महंगी स्वास्थ्य सुविधा के लिए भटकना पड़ता था, आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यह सुविधा यहां के नागरिकों को एक छत के नीचे प्राप्त हो पाएगी। वैसे भी डॉक्टर पीएन अग्रोड़ा, उनका व्यवहार हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर देता है। पैसा हो या ना हो, लेकिन अगर कोई पीएन अरोड़ा के संपर्क में आ गया तो उसको उपचार करवा करके स्वास्थ्य लाभ देने में उनकी बड़ी ख्याति है। और इस दिशा में मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए और एनसीआर के नागरिकों के लिए ये बेहतरीन सुविधा यहां पर एक छत के नीचे प्रदान की है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस उपहार के लिए डॉक्टर पीएन अरोड़ा, डॉक्टर उपासना अरोड़ा और उनकी पूरी टीम को और जितने भी डॉक्टर्स यहां काम कर रहे हैं उन सबको, पैरामेडिक्स को, नर्सिंग स्टाफ को हृदय से उनका अभिनंदन भी करता हूं कि उन्होंने एनसीआर को इसका केंद्र बिंदु बनाया है और उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भी लेके आए हैं, यहां पे एम्प्लॉयमेंट का एक माध्यम भी दिया है। और मैं इस अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, अन्य आदरणीय महानुभावों का एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आपके सुवचनों के लिए आपका हार्दिक आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। और देवी और सज्जनों, माननीय केंद्रीय मंत्री तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के उत्साहवर्धक शब्दों के लिए आइए एक बार जोरदार तालियों से अपना सम्मान उनके प्रति व्यक्त करें। मान्यवर, आज का ये शुभ अवसर केवल एक संस्था की उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां विश्व की आधुनिकतम तकनीक और करुणा एक साथ मिलकर मानवता की सेवा को तत्पर हैं। और जब माननीय राष्ट्रपति जी किसी आयोजन में अपनी उपस्थिति देती हैं, तो ये अवसर केवल सम्मान का नहीं बल्कि प्रेरणा और मार्गदर्शन का प्रतीक बन जाता है। माननीय राष्ट्रपति जी के विचारों और आशीर्वचनों से आलोकित होने का सौभाग्य
आज हमें भी प्राप्त हो रहा है। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से अत्यंत नम्रतापूर्वक आग्रह करती हूं कि वे अपने स्नेहिल और ज्ञानवर्धक शब्दों से हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। स्वागत करें माननीय राष्ट्रपति जी का। इस लोकार्पण समारोह में उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, जसोदा मेडिसिटी के चेयरमैन डॉक्टर पीएन अरोड़ा जी, विशिष्ट अतिथिगण, डॉक्टर्स, नर्सेस एंड स्टाफ्स, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार। देशवासियों को निष्ठा के साथ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थानों में आकर मुझे बहुत खुशी होती है। स्वास्थ्य सेवा के द्वारा आप सब देश सेवा कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबकी सराहना करती हूँ। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि जसोदा हॉस्पिटल ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरी निष्ठा से एक साथ अपनाया है। मुझे बताया गया है कि कोविड की वैश्विक महामारी के दौरान जसोदा हॉस्पिटल द्वारा बड़ी संख्या में लोगों का उपचार किया गया है। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत हॉस्पिटल द्वारा बड़ी संख्या में रोगियों की देखभाल की जाती है। मुझे ये जानकारी भी दी गई है कि सिस्टम फॉर टीबी एलिमिनेशन इन प्राइवेट सेक्टर यानी स्टेप्स के तहत उत्तर भारत का पहला केंद्र इस हॉस्पिटल को बनाया गया है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि ये संस्थान सिकिल सेल एनीमिया जैसे जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में होने वाली समस्या के बारे में सोचते हैं। मैं चाहूंगी कि सिकिल सेल एनीमिया से जुड़ी राष्ट्रीय अभियानों में ये संस्थान अधिक से अधिक योगदान दे। डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने इस मेडिसिटी के बारे में जो जानकारी दी, उससे ये संतोष होता है कि देश के विभिन्न स्थानों में ऐसे संस्थान विकसित हो रही है जिनमें विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। मुझे बताया गया है कि डॉक्टर अरोड़ा ने सेल्फ मेड हेल्थ केयर मिशनरी के तहत काम किया है और इतने बड़े संस्थान की स्थापना की है। मुझे प्रसन्नता है कि इस संस्थान के नेतृत्व द्वारा समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के आदर्शों को प्राथमिकता दी जाती है। देवियों और स्वजनों, ये अत्याधुनिक हॉस्पिटल को अपनी माताजी के नाम जसोदा के नाम देने के पीछे इस मेडिसिटी के संस्थापक के स्वदेशी संस्कार की भी प्रशंसा की जानी चाहिए। मैं आशा करती हूं कि स्वदेशी की भावना के साथ मेडिकल रिसर्च पर विशेष बल देकर इस मेडिसिटी द्वारा स्थानीय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के समाधान हेतु प्रभावी प्रयास किए जाएंगे। मुझे बताया गया है कि इस संस्थान में कैंसर के उपचार की आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। मैं खुद यहां आने से पहले जो वहां विजिट कर रही थी, मेरे जिंदगी में ये पहली बार ऐसे संस्थान, अत्याधुनिक संस्थान मुझे देखने को मिला। एक छत के नीचे सभी परीक्षाएं, मेडिसिन, हर चीज आपको ऊपर नीचे होना नहीं पड़ेगा। जिस बेड में आप है उसी बेड में ही आपको मेडिसिन भी मिल जाएगा। ये जो इतने सिस्टम, मुझे लगता है ये टाइम का बहुत कीमती है टाइम। हम सब जानते हैं जान है तो जहान है। ये देश आज बहुत क्षिप्र गति से विकास की ओर गति कर रही है।
इसके लिए सरकार का योगदान तो है ही, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों का भी देश को विकास करने के लिए सबका योगदान है। हम नहीं चाहते कि एक भी व्यक्ति किसी भी कारण अकाल वियोग हो जाए और देश का योगदान से विच्युत हो जाए। इसलिए ये भावना ये बहुत ही प्रशंसनीय मुझे लगता है। इस तरह का मेडिसिटी सबके लिए, सबके जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकास करने के लिए, एक देश को विकास में योगदान देने लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगी कि आपका संस्थान विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में कैंसर के बारे में भी अनुसंधान करे। मैं IIT बॉम्बे में कैंसर के उपचार से जुड़े स्वदेशी इनोवेशन का शुभारंभ करने का अवसर मिला था। आपके इस संस्थान को IIT बॉम्बे जैसे संस्थानों के साथ सहयोग करके कैंसर की जीन थेरेपी जैसे प्रयासों को भी अपना चाहते हैं। स्वास्थ्य सेवा राष्ट्र निर्माण का अभिन्न अंग है। बीमारियों से लोगों का बचाव करना तथा उनके स्वास्थ्य के स्तर को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए पूरे देश में स्वास्थ्य और चिकित्सा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, संस्थानों तथा सेवाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे ऐसे सभी प्रयास स्वस्थ भारत और विकसित भारत के निर्माण में निर्णायक योगदान देंगे। इस प्रयास में सरकार के साथ साथ अन्य सभी हितधारकों को भी महत्वपूर्ण भूमिका रहना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार के लिए सभी हितधारकों का ये दायित्व बनना है कि देश के सभी क्षेत्रों में अच्छी सेवाएं उपलब्ध हो तथा प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं से कोई भी देशवासी वंचित ना हो। निजी क्षेत्र के अच्छे स्वास्थ्य संस्थान इस लक्ष्यों की प्राप्ति में अमूल्य योगदान दे सकते हैं। मैं आशा करती हूं कि इस मेडिसिटी द्वारा स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी कार्य किए जाएंगे। मैं मानती हूं कि मेडिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करना स्वास्थ्य सेवा संस्थानों की प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं आशा करती हूं कि ये संस्थान अफोर्डेबल वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल के अपने मिशन को कार्य रूप प्रदान करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अंडर प्रिविलेज्ड लोग देश में रहते हैं। वो भी देश को विकास करने में अपने योगदान देते हैं। उनका जिंदगी भी बहुत कीमती है। उनको भी हर क्षेत्र में सहयोग मिलना चाहिए, उनको भी स्वास्थ्य सेवा मिलना चाहिए। मुझे विश्वास है कि निजी तथा सरकारी क्षेत्र में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा संस्थानों के बल पर भारत पूरी विश्व में हेल्थ केयर डेस्टिनेशन के रूप में और अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। यशोदा मेडिसिटी गुणवत्ता, सेवा और नवाचार के द्वारा अपनी पहचान बनाए तथा बड़ी संख्या में देशवासियों को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराएं। इसी शुभकामनाएं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं और डॉक्टर अरोड़ा को और उनके साथ एसोसिएटेड सभी मेंबर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। जय हिंद, जय भारत। सभी से अनुरोध, कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े रहें।